ये 18 साल का टोटल मिला के एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं तो जो मैंने 18 साल में मेरे अनुभव के ज़रिए जो मैंने निचोड़ निकाला आज तक, वो निचोड़ लेके मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। और मैंने देखा, मेरा ये अनुभव रहा है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, उसमें से 50% से भी ज़्यादा लोग पहले 2 महीने में ही छोड़ के चले जाते हैं। आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जितने भी लोग आप जुड़ाते हो, उनमें से 50% से भी ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं और बचे हुए और 30% और 2 महीने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। और अगर 100 जनों को आपने जोड़ा तो अंत तक सिर्फ 2 या 3 लोग आपके इस सफ़र में आपका साथ देते हैं। ये लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब तो उनको इस इंडस्ट्री से प्यार हुआ था, तब तो उनके दिमाग में सपने थे, तब तो उनको लगता था कि मैं इस बिज़नेस को कर पाऊंगा, तब तो उनको लगता था कि इस प्रोडक्ट में कुछ दम है, तब तो उनको लगता था कि मार्केट में ये बिज़नेस करने का मेरे में काबिलियत है, तब तो उनको लगता था कि मैं लीडरशिप कर पाऊंगा, मैं खुद का नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। ऐसी कई सारी चीज़ों के ऊपर उसका विश्वास जम जाता है और वो फॉर्म को साइन करता है। मगर 2 महीने के भीतर ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो मैं दोनों प्रकार के 2 स्टेज के लोग आज इस ट्रेनिंग में बैठे हैं। एक तो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो अभी 1-2 दिन पहले या 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने पहले इस MLM इंडस्ट्री में जिन्होंने कदम रखा, और जो 5-6 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लीडर्स। इन दोनों प्रकार के लोगों को आज मैं ये आह्वान कर देना चाहता हूं कि इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो तो इस सेशन का फ़ायदा तुम्हें क्या होगा कि ये जो गलतियां है, ये जो 9 गलतियां हैं, इनके बारे में तुम पहले 2 महीने के भीतर ही जान जाओगे तो तुम्हें इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मूड नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री को छोड़ने का एक मानसिकता नहीं बनेगा आपके अंदर अगर इस सेशन से आप गुजरे तो। और जो लीडर्स है उनको मैं बारीकी तरीके से ये बताना चाहता हूं और सीरियसली ये बताना चाहता हूं कि अगर इन गलतियों को आपने अगर समझा, अगर आप अभी ये जो मैं 9 गलतियों के बारे में जो आपको मैं बता रहा हूं ना, तो ये आपके पास आएगा डेटा, मगर ये डेटा आपको सेव करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना होगा और उसको विजडम में भी कन्वर्ट करना होगा। तो लीडर्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग के पूरे कंटेंट को अपने विजडम में कन्वर्ट करना। विजडम मीन्स व्हाट? विजडम का मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुरूप आप एक आइडिया को चलाते हो। अनसर्टन सिचुएशन में, अनिश्चितता के काल में आप एक सटीक गेम खेल देते हो और आपका बिजनेस हो या आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आप पा लेते हो। और वो करने के लिए आपके पास विजडम होना बहुत ज़रूरी है, आप वाइज होना बहुत ज़रूरी है, होशियार होना बहुत ज़रूरी। इसको होशियार बोला जा सकता है कि परिस्थिति के अनुरूप आदमी जब खेलने लगता है तब उसमें विजडम डेवलप हुआ, ऐसे बोला जाता है। तो डेटा से लेके विजडम तक ये सफर रहेगा। लीडर लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। लीडर लोग इधर देखो। आप नोट्स निकाल सकते हो। बाद में कोई गधा पढ़ता नहीं, वो बात अलग है, मगर आप निकालो। हाँ, 1-2 के ऊपर नज़र अगर गलती से भी गई ना तो आपके टीम को ये गाइडेंस देने में बहुत आपको मदद हो जाएगा। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, और टीम को सामने रखकर ही मत सुनो। अभी खुद के अंदर भी हमारे जो कीड़े हैं ना, वो भी मारने की कोशिश हमको करना चाहिए, है ना। कई जन तो 5-6 साल के बाद भी 2 महीने वाली गलतियां कर रहे हैं। कई जन ऐसे 2 महीने वाली गलतियां कर रहे हैं और वो खुद गलती करने की वजह से वो टीम को भी अच्छी तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका टीम नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, टीम बढ़ नहीं रहा। थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जितना मैं तड़प रहा हूं आपकी सक्सेस के लिए, उतने आप भी तड़पने चाहिए अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। ये कमिटमेंट मुझे चाहिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे 2 के बीच में अगर होगा ना, तो इस बिजनेस के इस गेम को मैं तुम्हें जिता सकता हूं।
मैं खुद तो आपके साथ ग्राउंड पे रह के कोई बोतल नहीं बेच सकता, मैं खुद आपके साथ आके किसी लीडर को कन्विंस तो नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए होते हैं। मगर मैं आपको ऐसा तैयार करना चाहता हूं कि आपसे भी एक्सपर्ट इंसान अगर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोबेबल लीडर आपके सामने अगर बैठा है, फिर भी आप उससे डील कर पाए, और जिसको भी जुड़ाए वो हरदम आपके साथ रहे। क्योंकि जुड़ाए हमने बहुत सारे, मगर हमारे साथ अभी 2%, 3%, 5% लोग ही बच गए, और बार बार मिलने वाली असफलता की वजह से हम में से मोटिवेशन चला जाता है और हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। और जो डेटा आता है ना, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। इंफॉर्मेशन कब होगी? डेटा आ गया। मैंने आपको एक नंबर बताया 9561993799, ये दास एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर है। तो आपने सुना तो क्या हो गया, आपके पास आ गया डेटा। अभी जब आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो आप डायल करने जाओगे तो आप याद नहीं कर पा रहे, इसलिए आप क्या करोगे? टाइप करोगे। जब मैंने बताया तब आपने टाइप किया और उसको सेव किया। तो जैसे ही सेव किया, उस डेटा का कन्वर्जन हुआ इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मालूमात होना। नंबर अभी मालूम हो गया आपको। पहले डेटा था, सेव जैसे ही किया मालूमात में बदल गया। पहले डेटा था, डेटा आता है चला जाता है, डेटा आपके सामने आता है चला जाता है। मैंने आपको नंबर बताया, आपने सेव नहीं किया, इंफॉर्मेशन में नहीं बदला उसको, तो वो चला गया। वैसे कई सारे ज्ञान की किताबें हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कई जन उसको सेव नहीं करते। सेव ना करने की वजह तो दिमाग में भी सेव कर सकते हैं, और एक तो आप नोट्स भी निकाल सकते हैं। तो सेव ना करने की वजह से वो डेटा आया और चला गया, उसको इंफॉर्मेशन में हमने कन्वर्ट नहीं किया, और जिसकी वजह से हम आगे चलकर उसका नॉलेज में भी कन्वर्जन नहीं कर पाए। नॉलेज कब बनता है? जब मैं एक किताब पढ़ता हूं तो एक किताब के बारे में मेरे पास मालूमात हो जाती है, मगर जो मालूम हुआ वो जब मैं प्रैक्टिकली उपयोग में लाना शुरू कर देता हूं, तब एक बार 2 बार मैंने वो उपयोग में लाया तो उसका कन्वर्जन हो गया, इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन हो गया नॉलेज में, तो ज्ञान हो गया। मालूम जो चीजें है उसको ज्ञान नहीं बोला जा सकता ना, सिर्फ मालूम है। ज्ञान तब बनता है जब आप प्रैक्टिकली उसका उपयोग करने की एक बार कोशिश करते हो, तो आपके अभी दिमाग में किधर तो वो बैठ गया है, तो वो हो गया ज्ञान। एक नॉलेजेबल इंसान जिसे बोलते हैं, उसके पास ज्ञान बहुत होता है, मगर सिर्फ ज्ञान होने से लोग सफल नहीं होते। कई जनों को लीडरशिप का मालूमात है, आप पूछने जाओगे या कुछ नया चीज़ आप उसको एडवाइस करने जाओगे तो कई लोग आपको आज तक मिले होंगे कि वो ऐसे एटीट्यूड में आपको सुनेंगे जैसे कि उसको पहले से पता है। ये पहले से पता होने के बावजूद भी ये मालूमात इसे बोलते हैं, पहले से पता होना यानी कि मालूमात। मैं भी इस सेशन में कई सारे ऐसी बातें बताऊंगा जो कई सारे यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 9 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनिंग सेशन को अटेंड किया, उनको भी मालूमात है। मैंने अगर कोई मुद्दे के ऊपर अभी मैंने बोला तो आपके दिमाग में अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे मालूम है। हाँ, तो मालूम होना और ज्ञान में परावर्तित उसको करना, इसमें बहुत फर्क है। ज्ञान में परावर्तित कब हो जाएगा? जब आप उसका उपयोग करने का कोशिश करो। उपयोग करने का कोशिश करने के लिए दिमाग में घुसना चाहिए, दिमाग में वो घुसना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जो चीज आपको रियलाइज होती है वो आपके अंदर घुस जाती है। जो आपको चीज रियलाइज होती है वो अंदर घुस जाती है। तो इन चीज़ों को आप रियलाइज करने की कोशिश करो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखकर। शायद ये ट्रेनिंग अगर आपने इसके थ्रू अगर आप गए तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अनुभव से अगर जोड़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा। अनुभव से जोड़ेंगे तो अरे हाँ मैंने तो ये मिस्टेक किया था, अरे हाँ मेरी डाउनलाइन तो यही तो मिस्टेक कर रही है। ये दिमाग में, अपना धंधा दिमाग में रखकर अगर सुनेंगे तो रियलाइज होने की एक संभावना बढ़ेगी। रियलाइज तब होता है जब आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस प्रभावित हो जाते हैं,
आपके विचार प्रभावित हो जाते हैं, आपके वर्ड्स भी प्रभावित हो जाते हैं, आपका बोलने का तरीका बदलने लगता है, आपके विचार करने का तरीका बदलने लगता है, और एक्शन बॉडी के लेवल पर, फिजिकल लेवल पे भी आपको वो रियलाइजेशन दिखने लगता है। तब समझ जाना मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी है। तो मैंने जैसे बोला कि जितने भी लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, वो पहले 2 महीने के भीतर ही इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। और अगर ये 9 गलतियों के बारे में हम अगर उनको आगाह करें, अगर इन 9 गलतियों के बारे में समय पर हम अगर उनको आगाह करते हैं, तो ये नुकसान जो हमारा हो रहा है, लीडर्स लोगों को मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये जो हमारा नुकसान हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। और जो नए लोग हैं उनको मैं बोलूँगा ध्यान से इस सेशन के थ्रू जाना। दास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये नए लोगों को थोड़ा मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने 2002 साल में मैंने खुद MLM कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट बोल के, और उस कंपनी में एक 3-4 हज़ार का टीम मैंने बनाया था। और बाद में 2-3 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने डोर टू डोर चाय पाउडर बेचना शुरू किया, क्योंकि सेल्स से मुझे बहुत प्यार है, कुछ बेचना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभ्यास करते करते मैंने चाय पाउडर बेची है। मैंने कम से कम 3-3.5 साल तक मैंने डोर टू डोर चाय पाउडर बेचा। और देन एक अच्छा कंपनी मेरी ज़िंदगी में आया, जो वो भी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी था। 2008 में मैं उससे जुड़ा, और 2008 से लेके 2010 तक मैंने कम से कम उस कंपनी को 5 करोड़ का बिजनेस मैंने दिया। 7 से 7.5 हज़ार से भी ज़्यादा मेरा टीम बना था। और उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस, पूरे कालखंड में सेल्स का एक्सपीरियंस, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट बेचने का एक्सपीरियंस, लीडरशिप का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस जैसे ही मुझे आया तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो यूनिक एबिलिटी है, वो मेरा टीचिंग करने का यूनिक एबिलिटी मुझ में है। मैं खुद सेल तो कर सकता हूँ, मगर मुझे जो एक्सपीरियंस आए कि कई जन स्ट्रगल करते हैं सेल्स में, कई जनों को पता नहीं होता कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू करना चाहिए, कि कई जनों को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इससे मुझे पता चला कि कौन सी गलतियां होनी नहीं चाहिए। कई सारी गलतियां मैंने खुद भी की, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि जब हम खुद गलती करके सीखते हैं तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है। दूसरों की गलती से जब हम सीखते हैं तो थोड़ा बहुत ही हमारा, जैसे कि आज आपने शायद 999 रुपया भर के आज मेरे एक्सपीरियंसेस को खरीद रहे, मगर ये एक्सपीरियंसेस आपने नहीं खरीदे तो जो मैंने भी गलतियां की जिंदगी में, जो MLM करते वक्त, वो आप फिर से करेंगे, और फिर से करेंगे तो कम से कम आपको 9 लाख का चूना लग जाएगा। एक तो रोकड़ में तो लगेगा ही लगेगा लाख का, मगर फ्यूचर में जो 10 लाख मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो 9,999 गंवाने से अच्छा है, मैं बोलूँगा कि 999 में आप मेरा एक्सपीरियंसेस को खरीदो। तो ये एक्सपीरियंसेस के वजह से और ये पूरा ज्ञान मुझे होने की वजह से, और कई बार मैंने, जैसे मैं पहले बोला था कि नॉलेज को जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो आप ज्ञानी बन जाते हो। और विजडम कब आप में आता है कि जब आप नॉलेज, जैसे किताब पढ़ी, मैंने चाय पाउडर बेचते बेचते जो एक्सपीरियंसेस लिए, किताबें पढ़ी, एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज लिया, पहला डेटा आया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, बाद में यूज करने की कोशिश की एक बार, तो मेरा नॉलेज बन गया। अभी हमेशा याद रहा मुझे कि इस किताब में क्या मैंने पढ़ा था, सेल्स कैसे करना चाहिए, ओपनिंग कैसे करना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करना चाहिए, पैसा कैसे मांगना चाहिए कस्टमर से, कब मांगना चाहिए, सस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए, कस्टमर के पास जाने से पहले क्या क्या उसका स्टडी करना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट किस तरीके से बताना चाहिए, अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है तो सारे बताने चाहिए, या मुझे 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर ही मुझे ख़त्म करना है मेरा सेल कॉल। ये सारी बातें जैसे जैसे मैं पढ़ा, जो मैंने विचार मंथन किया और वो जाके यूज़ करने की कोशिश की। तो जब मैंने यूज़ करने का कोशिश किया तब तक बहुत सारा मेरे से मिस हो गया। मुझे जो नॉलेज था, मैंने जो पढ़ा था ना पहले, वो जब यूज़ करने को मैं गया तो बहुत सारा मेरे से मिस हो गया। तो बाद में फिर आके तो सेल नहीं हुआ ना, मिस हुआ तो सेल कॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो फिर से मैं आकर मेरी किताब में वो पढ़ता था, क्या मिस हो गया बाबा गुरु, क्या मिस हो गया, हाँ क्या बोलने में ये मिस हो गया क्या, हाँ ये तुमने वर्ड ये जो था वो गलत बोला, ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा ओपनिंग बराबर, तुमने सस्पेक्टिंग बराबर नहीं किया था, कस्टमर का स्टडी करने से पहले घुस गया उसके घर में और बाद में कुछ बेचने का कोशिश तू कर रहा है। नेटवर्किंग में भी मैं कई बार मेरा सेल कॉल गलत गया,
गया। जब जब मैंने किताब पढ़ी, जब जब मैंने विचार मंथन किया, किताब पढ़ी, विचार मंथन किया, खुद का नॉलेज लगा के, खुद का अनुभव के सहारे भी मैंने कई सारे फॉर्मूलाज को डेवलप किया, और देन मैं जब मैंने उसको यूज किया, कुछ तो मिस हो गया। बहुत कुछ मिस होने की वजह से क्या हो गया, गलती हो गई तो सेल नहीं हुआ, गलती हो गई एमएलएम में भी गलती हो गई, कंपनी सिलेक्ट करने में गलती हो गई, क्योंकि जो सस्पेक्टिंग मुझे करनी चाहिए थी फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट की, वो मैंने नहीं की, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट बंद हो गई, हमारा करियर बर्बाद हो गया। तो कई सारे चीजें मिस हो गई। तो जब मुझे कुछ मिस हुआ तो फिर से मैंने वो किताब आके पढ़ा, या मैंने फिर से विचार मंथन किया, तो बार बार दुरुस्त करके जाता था, गलती करता था, आता था, विचार मंथन करता था, मैं कुछ नॉलेज को बढ़ाता था और फिर यूज करने की कोशिश करता था। बार बार यूज कर करके अभी मुझे ना इतना अभी तगड़ा एक्सपीरियंस मेरा हो गया कि कैसे नहीं करना चाहिए, इसमें अभी मैं माहिर बना। अभी मैं कैसे करना चाहिए वो तो दूर की बात, कैसे नहीं करना चाहिए इसमें पहले मैं माहिर बन गया। तो सेल कॉल कैसे नहीं करना चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, कैसे सस्पेक्टिंग नहीं करना चाहिए, सस्पेक्टिंग के बिना मतलब उस कस्टमर का स्टडी करे बिना नहीं जाना चाहिए। अभी ये विजडम बन गया। जैसे लता मंगेशकर गाती है तो सारेगामा अभी उसको याद करने की कोशिश वो कभी नहीं करती, और जरूरत भी नहीं, क्योंकि अभी विजडम आ गया उसमें। अभी शास्त्र को याद करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको प्रैक्टिस सारेगामा सीखी और प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, गलती की तो फिर से गुरु के पास गई। अभी वो गुरु ने बोला तू इधर बेसुरा हो रहा है, इधर बेसुरा हो रहा है, ये लटके झटके तू नहीं ले रही है, आवाज में थोड़ी थिरक नहीं आ रही है। हाँ, तो वह बाद में फिर से वो गाना शुरू किया, तो गलती की, फिर से कुछ नॉलेज को बढ़ाया, फिर से यूज किया, फिर से कुछ गलतियां हुई, फिर से सीखी, फिर से यूज किया। तो बार बार यूज करने की वजह से क्या डेवलप होता है, विजडम डेवलप होता है। और जो इंसान वाइज होता है, जिसके पास विजडम होता है, वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, उस क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे कला क्षेत्र में आमिर खान के पास एक विजडम है, एक देखने वालों को क्या अच्छा लग सकता है इसका अच्छी तरीके से वो अंदाजा लेने में अभी माहिर हो गए। आमिर खान के शुरू में से अगर आपने पिक्चर अगर देखे तो उससे जितना बकवास पिक्चर आपने दुनिया में किधर देखे नहीं होंगे। मगर एक कालखंड बीतने के बाद उसने लगान से जो शुरुआत की, उससे भी 2-4 पिक्चर हो सकते हैं, मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में, मगर लगान के बाद जो उसने तरीका बदला, उसने अपने एक्टिंग का तरीका बदला, वो उसका विजडम था। और उसके बाद नॉन स्टॉप वो चलता ही गया, अपने विजडम के सहारे सक्सेसफुल हुए। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे आपको विजडम दिखाई देगा। सचिन तेंदुलकर अगर आज सक्सेसफुल आप समझ रहे हो तो उसकी विजडम की वजह से समझ लो। बहुत सारी गलतियां उसने की, बार बार गलतियां की, जब गलतियां की, अपने गुरु के पास, कोच के पास आके उसने उस गलती के बारे में सुना, पूछा, नया सीखा, फिर से उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। तो बार बार दुरुस्त करने की कोशिश करने की वजह से उसमें हर दिन वो विजडम डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से पैसों की बारिश हो गई। ये जो पैसों की बारिश है ना जिंदगी में, वो विजडम के बाद आती है। अगर आप एमएलएम की इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको विजडम तक जाना पड़ेगा। सिर्फ लीडर बन के घूमने से कुछ होगा नहीं, हाँ, सिर्फ मालूमात होने से कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे पास विजडम होना चाहिए। कब क्या करना चाहिए इसका एक समझ, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, किस इंसान के साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किस इंसान से कब बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपको एक बेहतरीन तरीके से एक अंदाज़ा आना शुरू हो जाता है, आपके पास सक्सेस आना शुरू हो जाती है। आप अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करने में आप माहिर बन जाते हो। आप इधर उधर की बातें कभी नहीं करते अभी आजकल, क्योंकि आपके पास विजडम आ गया है। कम शब्दों में लोगों को आप मीनिंगफुल बातें बताने में अभी माहिर हो गए, क्योंकि कई बार आपसे वो गलतियां हुई और कई बार आपने नॉलेज को बढ़ाया और बाद में
फिर से जाके दुरुस्त करने की कोशिश की। ये साइकिल याद रखना, ये प्रोसेस याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। गलतियां होंगी, कई जन गलतियां करते हैं, मगर क्या गलतियां करने वाले सभी जन सक्सेसफुल होते? नो। गलतियां करने के बाद अपनी जो नॉलेज को जो बढ़ाएगा और उस नॉलेज से फिर से वो गलती ना करने की कोशिश करेगा और वो गलती को एलिमिनेट करके, गलती को ना करते हुए उस काम को करने की कोशिश करेगा, वो सक्सेसफुल होता है। कई जनों ने जिंदगी में गलतियां की, तो क्या हुआ, उन्होंने नॉलेज को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां कर करके अभी उसमें से पूरी हवा निकल गई, पूरा दम छम उसका निकल गया। अभी पूरी तरीके से मोटिवेशन अभी है ही नहीं उसके अंदर, और अभी बिजनेस को छोड़ने का भी मन वो बना चुका है। ऐसी बात होती है एक साधारण लोगों की जिंदगी में, क्योंकि वो गलती करते हैं। गलती जब जब होती है नुकसान हो जाता है, गलती जब जब होती है नुकसान हो जाता है, और नुकसान हमारा मोटिवेशन को खींच लेता है, नुकसान हमारा मोटिवेशन को कम कर देता है। तो जब जब गलती होगी तब तब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ा के फिर से वो चीज़ अच्छी तरीके से मैं कैसे कर पाऊँ। जैसे आपने 5 लोगों का ग्रुप मीटिंग लिया, ग्रुप मीटिंग में 5 नए लोग बैठे थे, तो आपने एक टारगेट रखा था, इन 5 में से 4 को तो मैं जुड़ा लूंगा। मगर आपके मीटिंग के बाद वो एक ही इंसान, उसमें 5 में से एक ही इंसान आपसे जुड़ा, तो 4 नहीं जुड़े, तो टारगेट से अभी आप 3 इंसान से पीछे हो, है ना। 3 ज्वाइनिंग अभी आपके पास कम आ गई ना, तो अभी ये क्या हो गया, थोड़ा गलती हो गया। तो मेरे जैसे मैं करता था, मेरा हर कॉल, सेल कॉल मैं रिकॉर्ड करता था मेरे मोबाइल में, और रिकॉर्ड करके मैं फिर से सुनता था। मेरा हर ट्रेनिंग 2010 से मैं रिकॉर्ड करता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, और फिर आके सुनता था कि मैंने कैसी बात की। क्योंकि मुझे भी अच्छा ऐसा लगता था एक 10 साल पहले कि मैं बहुत बेहतरीन बातें करता हूँ, बेहतरीन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। मगर जब मैंने मेरा खुद का रिकॉर्डिंग सुना, तब मेरे को ना समझ में आ गया कि दुनिया में इतना थर्ड क्लास बातें कोई करता नहीं होगा, ये मुझे रियलाइज होगा। तो जैसे ही मैंने खुद का रिकॉर्डिंग 10-12 साल पहले सुना, तो मुझे रियलाइज हो गया कि बहुत गुरु, अरे यार बहुत गंदा बात करता है रे तू, कुछ भी खुद ही मोटिवेट नहीं हो रहा है, लोग क्या मोटिवेट होंगे ना तेरी बातों से। तो ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। अभी क्या क्या गलतियां हो रही है मेरे से, वो मैंने 12 साल पहले से मैंने एग्जामिन करना खुद को शुरू कर दिया, और उन चीज़ों को दुरुस्त करने की बार बार मैंने कोशिश करता गया, नए नॉलेज को अपग्रेड किया, और वो यूज़ करने की कोशिश की, नए नॉलेज को अपग्रेड किया, नए ज्ञान को अपग्रेड मैंने किया, और वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, अपेक्षित परिणाम को हासिल करने की मैंने हमेशा कोशिश कर करके क्या हो गया, मेरा विजडम डेवलप हो गया। अभी मुझे तुम अचानक अगर नींद से भी उठाओगे और तू बोलेगा कि गुरु जा और वो 3000 लोगों के सामने खड़ा रहे, अभी पूरा मीटिंग अभी खलास होने को आया, अभी किसी में मोटिवेशन बचा नहीं है और पूरा वातावरण एक आध प्रोग्राम का खलास हो चुका है, तो 5 मिनट में उस वातावरण को 180 डिग्री में घुमा, तो मैं घुमाऊंगा, क्योंकि वो विजडम मेरे पास है। मुझे लोगों को मोटिवेट करने के लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं 5 मिनट में आपके आजू बाजू का पूरा वातावरण में बदल सकता हूँ, आपके कॉन्फ्रेंस हॉल का वातावरण बदल सकता हूँ, आपका ट्रेनिंग का माहौल बदल सकता हूँ। ये विजडम एक दिन में नहीं आया। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये विजडम की वजह से होता है। ये विजडम की एक समझ होती है, कब क्या बोलना चाहिए, क्या कब नहीं बोलना चाहिए, किस टोन में बोलना चाहिए, कौन सी बातें शाउट करके बोलनी चाहिए और कौन सी बातें कान में जाके बोलनी चाहिए। इसका एक समझ मेरे में आ गया, जिसकी वजह से मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग बोर नहीं होते। 1-2 होते होंगे, 2-4 जन सोते होंगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो तालियां बजाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं। ये अपने आप नहीं होता, ये विजडम की वजह से होता है। तो नेटवर्किंग में आपको भी अपनी विजडम को डेवलप करना पड़ेगा, विजडम को डेवलप करना पड़ेगा। लीडर लोगों को खास करके मैं बता रहा हूँ, और जो लोग नए से इस बिजनेस में आ रहे हैं ना, आपको विजडम तक जाना पड़ेगा, तो ही आपको सक्सेस दिखाई देगी। नहीं तो आपके नसीब में से फेलियर 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 लिखा है। तो आप फेल अगर हुए हैं और आपको लगता है कि अभी मैं बिजनेस को मैं छोड़ूं, तो समझ जाना आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन के जोर पर, मालूमात
के जोर पर, जो मालूमात है उसके जोर पे इस बिजनेस को चलाने की कोशिश की थी। तो सिर्फ मालूमात जो चीजें है उसको अप्लाई करके सक्सेस नहीं मिलेगी। मालूमात होना मीन्स इंफॉर्मेशन होना। मालूम है ऐसा बोलने वाले बहुत जन आपको जिंदगी में मिले होंगे ना, मुझे पता है, मुझे बताओ मत, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। ये मुझे पता है वाले जो होते हैं ना, वो सिर्फ मालूमात वाले होते हैं। उनको सिर्फ मालूम है, उसको उपयोग करने का अक्ल उनमें नहीं है, सिर्फ मालूम है। किस गधे को अभी पता नहीं कि रोज लिस्ट निकालना चाहिए, कॉल करने चाहिए, सबको मालूम है सिर्फ, मगर होता नहीं हमसे। हमें सिर्फ मालूम है ये करना चाहिए मगर हो नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात को? लीडरशिप अगर करनी है तो बहुत ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। लीडरशिप करनी है तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। लीडरशिप अगर करनी है तो आपको मिशन को खड़ा करना पड़ेगा। लीडरशिप अगर करना चाहते हो तो आपके पास विजन होना चाहिए। ये किस गधे को मालूम नहीं? मालूम तो सबको है, मगर कितने जनों के पास वो मिशन होता है, मगर कितने जनों के पास वो विजन होता है, कितने जनों के पास वो टारगेट होता है, कितने जन अपने टीम को मोटिवेट करते, कितने जन अपने टीम की प्रोजेक्ट्स बनाते, कितने जन मालूम तो है कि 6 महीने के लिए आपने अपने टीम का हर को अकेले में मिलकर उसके प्रॉब्लम्स और गोल्स के बारे में मालूमात करवा के उनके प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए 6 महीने के। मालूम हर किसी को है मगर कोई गधा करता नहीं। और करता इसलिए नहीं क्योंकि उसमें अभी तक विजडम क्रिएट नहीं हुआ है। और जैसे विजडम क्रिएट होता है ना, हमें एक समझ आ जाती है। और समझदार इंसान अपने गोल्स को फिक्स करते हैं, अपने गोल्स को सेट करता है। और जैसे ही गोल्स सेट हो जाते हैं, मिशन सेट हो जाता है, विजन सेट हो जाता है, एक ज़िंदगी को 15 साल के बाद मैं कहाँ पर देखना चाहता हूँ ये फिक्स्ड हो जाता है। ये समझ की वजह से ये अंदर आ जाता है, समझ की वजह से ये अंदर आ जाता है। तो समझ कैसे बनती है? मैं 15-20 मिनट से मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि समझ कैसे डेवलप होगी। अनुभव लेकर, अनुभव, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मार्केट में घूमते रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोगों से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके टीम में आपने बिताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके ग्राहक के साथ आपने बिताना चाहिए। वहाँ पर आपके सपने हैं, वहाँ पर आपका विजडम छुपा हुआ है, वहाँ पर गलतियाँ होंगी। गलतियाँ ग्राउंड पर होती है, गलतियाँ स्टेडियम में बैठकर नहीं होती, गलतियाँ स्टेडियम में नहीं होती, गलतियाँ होती है ग्राउंड पर। तो आपको ग्राउंड पर रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा। और खेलते रहेगा तो क्या होगा? नॉलेज का उपयोग करने की हमेशा कोशिश करते रहोगे। जो मालूम है उसका उपयोग करने की कोशिश करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे और आपका विजडम बन जाएगा। तो विजडम धीरे धीरे बनने वाली चीज़ है। ऐसे नहीं कि एक किताब पढ़ा और आपका विजडम एकदम पावरफुल हो गया और तीसरे दिन आपको सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता।